हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द डिग और ये मूवी एक बायोग्राफी ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो ये कहानी होती है साल 1939 की इंग्लैंड की सफोल्क नाम की जगह की। और कहानी की शुरुआत में हमें बेसिल ब्राउन नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो साइकिल चलाते हुए एक घर पर आकर रुकता है। और ये घर मिसेस एडिथ प्रीटी का था, जिनसे ब्राउन मिलने आया था। आगे मिसेस एडिथ प्रीटी बाहर आती है और वो ब्राउन को अपनी जमीन दिखाने ले जाती है, जो जमीन एडिथ प्रीटी और उसके हस्बैंड ने मिलकर खरीदी थी। तब ब्राउन मिसेस एडिथ से कहता है, ऐसे काम अधिकतर म्यूजियम देखा करते हैं। तब मिसेस एडिथ कहती है, मैं म्यूजियम इप्सविच के पास गई थी। तब मिस्टर रेड मोइट का कहना था कि वो युद्ध आने के बाद कोई भी नया काम हाथ में नहीं ले सकते, और उन्होंने मुझे आपका नाम सजेस्ट किया कि आप ये काम कर सकते हो। आगे प्रीटी ब्राउन को उस जमीन पर ले जाती है, जिस जमीन की काफी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू थी। इस जमीन पर कुछ गुम्बद बने हुए थे, जिन्हें एडिथ प्रीटी खुदवाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मिट्टी के इन टीलों के नीचे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल वैल्यू वाले आइटम मिल सकते हैं। प्रीटी ब्राउन को उन्हीं में से एक टीला दिखाते हुए कहती है, ये मेरा फेवरेट टीला है और मैं चाहती हूँ कि आप यहीं से खोदना शुरू करें। तब ब्राउन प्रीटी के सजेशन को रिजेक्ट करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि इन माउंट में कोई कीमती चीजें होगी भी तो अब तक उसे चोरों ने चुरा लिया होगा। मुझे लगता है हमें वो छोटे वाले माउंट को खोदना शुरू करना चाहिए। ब्राउन उन्हीं में से एक छोटा माउंट सिलेक्ट करके कहता है, बेहतर होगा हमें इस वाले को खोदना चाहिए। प्रीटी ब्राउन के इस डिसीजन से ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती, पर वो जानती थी ब्राउन उस काम के बारे में उससे ज्यादा जानता है, इसलिए वो उसके डिसीजन को ना नहीं कह पाती। आगे उन दोनों के बीच पेमेंट को लेकर बात नहीं बन पाती, और जितना पेमेंट प्रीटी दे रही थी उतना ब्राउन के लिए काफी नहीं था, इसलिए वो इस काम को इनकार करके वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में ब्राउन जा रहा था, तभी उसकी साइकिल के पास एक गाड़ी आकर रुकती है, और गाड़ी में बैठा ड्राइवर ब्राउन को एक लेटर देता है। इस लेटर के अनुसार प्रीटी ब्राउन के टर्म्स एंड कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो गई थी। तब ब्राउन ड्राइवर से कहता है, उन्हें कहना मैं मंडे से काम शुरू कर दूंगा। प्रीटी ब्राउन की मदद के लिए अपने दो आदमी जेकब और स्पूनर को भी ब्राउन के हवाले कर देती है, जो उसके साथ खुदाई का काम करने वाले थे। आगे ब्राउन खुदाई शुरू कर देता है और वो काफी हद तक खोद भी देता है। खुदाई करने के बाद एक दिन ब्राउन प्रीटी को खुदाई की साइट पर बुलाता है, क्योंकि उस खुदाई में ब्राउन को एक लकड़ी की प्लेट मिली थी। ब्राउन प्रीटी को ये सब बता ही रहा होता है, तभी वहाँ पर इप्सविच म्यूजियम से दो लोग आ जाते हैं। ये देखकर प्रीटी कहती है, ये लोग म्यूजियम से आए हैं, इन्होंने मुझे कॉल किया था, ये जानना चाहते थे कि खुदाई का काम कैसा चल रहा है, इसलिए मैंने इन लोगों को बुला लिया। इनमें से एक म्यूजियम के मैनेजर रेड मोयर है। रेड मोयर वहाँ पर आकर प्रीटी को कहता है, ये हमारे म्यूजियम के क्यूरेटर है। आगे ब्राउन और वो क्यूरेटर उस खुदाई में मिले लकड़ी के टुकड़े को उठाने की कोशिश करते हैं, पर कमजोर होने के कारण वो लकड़ी का टुकड़ा टूट जाता है। ये बात ब्राउन को अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद म्यूजियम का मैनेजर प्रीटी से कहता है, वार शुरू होने की वजह से हमारे पास बहुत ही कम वक्त बचा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप मिस्टर ब्राउन को वापस हमें दे दे, ताकि वो रोमन विला की खुदाई साइट पर काम खत्म कर सके। यह सुनकर प्रीटी कहती है, ये डिसीजन मेरा नहीं हो सकता, इसके लिए आपको मिस्टर ब्राउन से बात करनी होगी कि वो मेरी साइट पर काम करना चाहते हैं या नहीं। तभी वहाँ पर ब्राउन आ जाता है और वो कहता है, वो लकड़ी का टुकड़ा इसलिए टूट गया क्योंकि शायद मैंने उसकी एज गलत गेस की थी। मुझे लगता है ये लकड़ी का टुकड़ा वाइकिंग एरा का हो सकता है, या उससे भी पुराना एंग्लो सेक्सन के समय का। यह सुनकर वहीं बैठा म्यूजियम का मैनेजर रेड कहता है, ये साइट इतनी पुरानी नहीं हो सकती। हम तुमसे ये जानना आए थे कि क्या तुम मिसेस प्रीटी के यहाँ पर आगे भी काम करना चाहते हो, या फिर तुम म्यूजियम के लिए काम करना चाहते हो। यह सुनकर ब्राउन कहता है, मैं यहीं पर काम करना चाहता हूँ। आगे मिसेस प्रीटी कहीं जा रही होती है, तभी वो अपनी जमीन पर बने उन मिट्टी के टीलों को देखती है, और आगे जाकर मिसेस प्रीटी की गाड़ी रुकवा दी जाती है, क्योंकि वहाँ से कुछ सेना के जवान निकल रहे होते हैं। मिसेस प्रीटी उन जवानों को देखती है और उन्हें देखकर दुख होता है, क्योंकि प्रीटी के हस्बैंड भी आर्मी में थे और वो मारे गए थे, और प्रीटी उन्हीं की कब्र पर फूल चढ़ाने गई होती है। तभी वापस लौटते हुए प्रीटी की छाती पर दर्द उठने लगता है। आगे प्रीटी को देखने उसके घर पर डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर प्रीटी से कहते हैं, मिसेस प्रीटी, आपका शरीर सारे एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, आप चिंता करना बंद कीजिए, नहीं तो आपके लिए और ज्यादा खतरा बढ़ेगा। आगे प्रीटी खुदाई की साइट पर जाती है और वो उस साइट को देखने लगती है।
तभी वहाँ पर ब्राउन आता है और वो प्रीति से कहता है आपको वहाँ पर नहीं होना चाहिए मिसेस प्रीति, वहाँ पर थोड़ा खतरा है। और ब्राउन खुदाई की जगह पर जाकर वापस खुदाई करने लगता है। तभी ऊपर से आकर ब्राउन के ऊपर बहुत सारी मिट्टी गिर जाती है और ब्राउन मिट्टी के नीचे दब जाता है। यह सब देखकर प्रीति घबरा जाती है। प्रीति वहाँ पर अपने और भी वर्कर को बुलाती है उसकी मदद के लिए और वो सभी मिलकर मिट्टी को हटाने लगते हैं और मिट्टी के नीचे से ब्राउन को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। किसी तरीके से वो ब्राउन के चेहरे से मिट्टी हटाने में कामयाब हो जाते हैं। प्रीति ब्राउन को उठाती है और उसके मुंह से मिट्टी निकालकर उसके मुंह में सांस देने लगती है और वो लोग ब्राउन के मुंह में पानी डालते हैं। तभी अचानक ब्राउन को होश आ जाता है। ब्राउन अब सांस ले रहा था, वो आंखें खोल चुका होता है। आगे वो लोग ब्राउन को उठाकर मिसेस प्रीति के घर की लाइब्रेरी में ले जाते हैं। अब ब्राउन बात करने की कंडीशन में आ चुका था। तब ब्राउन मिसेस प्रीति से कहता है जब मैं मिट्टी के अंदर दबा हुआ था तब मुझे कुछ ख्याल आ रहे थे मेरे दादाजी के बारे में। उन्होंने मुझे सफोल की मिट्टी के बारे में बहुत कुछ बताया था। और ये कहकर ब्राउन वापस उस खुदाई की साइड पर जाने लगता है और वो मिसेस प्रीति को वही एक बड़ा वाला टीला दिखाते हुए कहता है मिसेस प्रीति आपको ये वाला टीला पसंद था, आप इसी पर शुरुआत में खुदाई करवाना चाहती थी। आप देखिए इस बड़े वाले टीले का शेप ओवल है और यहाँ पर बाकी जितने भी टीले हैं वो सब सर्कल है। इसलिए मुझे लगता है कि अब तक मैं गलत वाला माउंट खोद रहा था। ये वाला टीला उन सभी टीलों के बीच का केंद्र है, तो हो सकता है इसमें जरूर कुछ इम्पोर्टेंट हो। मिसेस प्रीति आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, हमें सबसे पहले बड़े वाले माउंट को ही खोदना चाहिए था और अब हम इसी पर खुदाई शुरू करेंगे। ब्राउन को कहीं न कहीं अंदाजा लग चुका था कि बड़े वाले टीले के नीचे उन्हें कुछ कीमती मिल सकता है और इस बात को जानकर वो एक्साइटमेंट में बहुत खुश हो रहा होता है। मिसेस प्रीति भी ब्राउन को एक बच्चे की तरह खुश होते हुए देख रही थी और वो भी उसे देखकर खुश होती है। अब ब्राउन बहुत उम्मीद से उस बड़े वाले टीले की खुदाई शुरू करता है और इसमें उसका साथ जेकब और स्पूनर भी दे रहे थे। आगे ब्राउन खुदाई कर रहा होता है और वहाँ पर मिसेस प्रीति का बेटा रॉबर्ट भी खेल रहा होता है। तब रॉबर्ट मिस्टर ब्राउन से कहता है क्या आपको भी उड़ना पसंद है मिस्टर ब्राउन? ब्राउन कहता है हाँ मुझे बिल्कुल पसंद है, मुझे तो पूरा अंतरिक्ष पसंद है और मैं अक्सर अपने टेलीस्कोप से अंतरिक्ष को देखा करता हूँ। तब रॉबर्ट कहता है आपके पास टेलीस्कोप भी है, क्या आप वो मुझे दिखाओगे? ब्राउन कहता है हाँ मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। एक दिन खुदाई करते करते ब्राउन के असिस्टेंट मिस्टर जेकब को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल आइटम मिलता है। यह आइटम एक पुराने जमाने की लोहे की कील या खूंटा थी। ब्राउन इस आइटम को ले जाकर इप्सविच म्यूजियम के मैनेजर रीड मोयर को दिखाता है और रीड मोयर भी ये कील देखकर काफी हैरान हो जाता है। ब्राउन वापस साइट पर पहुंचता है और वो ये बात मिसेस प्रीति को बताना चाहता था। तब जेकब मिस्टर ब्राउन को बताता है मिसेस प्रीति अभी यहाँ पर नहीं है, वो लंदन गई है रॉबर्ट के साथ में। मिसेस प्रीति वापस घर पर आती है तब ब्राउन तुरंत जाकर उनसे मिलता है और ब्राउन उनसे कहता है साइट पर हमें कुछ मिला है, आपको चल के देखना चाहिए। मिसेस प्रीति वहाँ पर जाती है तो ब्राउन ने और उसकी टीम ने उस किले को काफी हद तक खोद दिया था और अब उस टीले के नीचे एक लकड़ी का जहाज दिखाई देने लगा था। ब्राउन मिसेस प्रीति से कहता है ये कोई शिप है जिसे इस टीले के नीचे गाड़ा गया होगा और देखने से ऐसा लगता है कि ये शिप हो ना हो किसी की कब्र हो सकती है और वो आदमी या तो कोई बड़ा योद्धा या किंग होगा। इस शिप को उस पहाड़ी के ऊपर से नदी के अंदर से लाया गया होगा। कई सारे आदमी और घोड़े इसको खींचकर लाए होंगे। जिस भी आदमी की ये कब्र है उसके शाही सम्मान या फ्यूनरल के लिए। प्रीति ब्राउन को ये सब ढूंढने के लिए थैंक्स कहती है और अब प्रीति और ब्राउन की पूरी टीम इस डिस्कवरी से बहुत खुश होते हैं। अगले दिन ब्राउन साइट को तैयार कर रहा होता है क्योंकि जल्दी बारिश का मौसम आ रहा था और वो इसलिए साइट को कवर करने का इंतजाम कर रहा होता है। तब वहाँ पर मिसेस प्रीति भी आ जाती है और ब्राउन और मिसेस प्रीति आपस में बात करने लगते हैं। मिसेस प्रीति ब्राउन को बताती है इप्सविच म्यूजियम के मैनेजर ने मुझे ऑफर किया है कि वो इस साइट को टेक ओवर करना चाहते हैं और वो इसके बदले मुझे काफी अच्छी कीमत देने के लिए भी तैयार है। मैंने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मैंने उनसे कहा कि इस साइट की खुदाई मिस्टर ब्राउन ही करेंगे। ब्राउन ये बात सुनकर खुश होता है और आगे मिसेस प्रीति ब्राउन से कहती है मैंने आपकी मदद के लिए मेरे कजन को ही बुलाया है, वो भी आपके इस काम में आपकी मदद करेगा। मिसेस प्रीति अब ब्राउन को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए वो ब्राउन को उनके साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करती है। तब ब्राउन भी डिनर करने के लिए हाँ कह देता है। आगे ब्राउन अपने घर पर पहुंचता है तब वहाँ पर ब्राउन की वाइफ मे ब्राउन उसका पहले से इंतजार कर रही होती है और वो ब्राउन के लिए कुछ नए कपड़े लेकर आई होती है। ब्राउन भी अपनी वाइफ को देखकर काफी खुश होता है। मिसेस प्रीति डिनर के लिए तैयार हो रही होती है तभी ब्राउन उनके लिए एक मैसेज भिजवाता है कि वो उनके साथ डिनर नहीं कर पाएगा। ये सुनकर मिसेस प्रीति का दिल टूट जाता है। आगे ब्राउन मे को वो साइट दिखाने ले जाता है जिस पर वो खुदाई कर रहा था। तब मे ब्राउन से कहती है ये तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। सभी कोई अपने जीवन में ऐसी शिप ढूंढना चाहते होंगे जो तुमने ढूंढ ली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम म्यूजियम वालों को अपने इस काम का श्रेय ना लेने दो।
आगे में वहाँ से चली जाती है और ब्राउन अपने रूम में सोया हुआ था। तभी वहाँ पर अचानक जोरदार बारिश होने लगती है, इसलिए वो साइट को कवर करने जाता है। तभी वहाँ पर ब्राउन की मदद करने के लिए एक लड़का आ जाता है और ये लड़का मिसेस प्रीटी का कजन रोरी था। अगली सुबह रॉबर्ट खेलते हुए साइट पर आता है और वो रोरी से मिलकर खुश होता है। दूसरी तरफ मिसेस प्रीटी लंदन अपने इलाज के लिए गई हुई थी, क्योंकि मिसेस प्रीटी को दिल की बीमारी होती है। उन्हें एक बार हार्ट अटैक आ चुका हुआ था। मिसेस प्रीटी वहां पर अपना चेकअप कराती है और डॉक्टर मिसेस प्रीटी की रिपोर्ट देखते हैं और डॉक्टर मिसेस प्रीटी से कहते हैं आपको एक बार खतरनाक हार्ट अटैक आ चुका है, अगर आपको दोबारा हार्ट अटैक आएगा तो आप शायद जिंदा नहीं बच पाओगी। आगे ब्राउन खुदाई साइट पर होता है और वो रोरी को बता रहा होता है मैंने पढ़ा है कि ऐसी एक शिप नॉर्वे में भी मिली थी जिसके सेंटर में एक चेंबर बना हुआ था और वो कब्र थी। इसलिए आज पूरे दिन खुदाई करने के बाद हमारे सामने क्लियर हो जाएगा कि इस साइट पर क्या है। तभी वहां पर इप्सविच म्यूजियम के मैनेजर अपने साथ एक मोटे आदमी को लेकर आ रहे होते हैं। इस मोटे आदमी के साथ दो लोग भी होते हैं और असल में ये मोटा आदमी चार्ल्स फिलिप होता है, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम का हेड था। फिलिप उस साइट पर आता है और शिप को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो उस साइट को देखकर कहता है ये साइट एक बहुत ही बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है, मुझे तुरंत इस साइट पर अपना कंट्रोल चाहिए। तब चार्ल्स फिलिप साइट पर आने की कोशिश करता है तो ब्राउन उसे साइट पर आने से रोकता है। तब चार्ल्स ब्राउन से पूछता है तुम कौन हो? तब ब्राउन कहता है मैंने इस साइट की खुदाई की है। तब चार्ल्स कहता है देखो तुमने इस साइट की खुदाई की है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, पर अब तुम्हें इस साइट पर काम बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह ब्रिटिश म्यूजियम की प्रॉपर्टी है और मैं ब्रिटिश म्यूजियम का हेड हूँ। तब ब्राउन कहता है मैं आपके लिए काम नहीं करता हूँ, मैं मिसेस प्रीटी के लिए काम करता हूँ और उनके ऑर्डर के बिना मैं इस काम को बंद नहीं करूंगा। तब फिलिप कहता है मैं मिसेस प्रीटी को गवर्नमेंट ऑर्डर दिखाकर ये साइट ले लूंगा और तुम अब इस साइट से निकल जाओ, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे ब्राउन मिसेस प्रीटी से मिलने उनके घर पर जाता है, पर मिसेस प्रीटी किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। तब ब्राउन चुपके से मिसेस प्रीटी के रूम में जाकर उनसे कहता है मुझे लगता है कि शिप के बीच में कोई चेंबर है और मैं उसकी खोज करना चाहता हूँ। तब मिसेस प्रीटी कहती है क्या ये बात मिस्टर फिलिप को पता है? ब्राउन कहता है मैं ये बात उनको क्यों बताऊंगा, मैं आपके लिए काम करता हूँ। मिसेस प्रीटी कहती है उन्होंने हमें बताया है कि जल्दी हमें गवर्नमेंट का ऑर्डर मिलने वाला है और अब से इस साइट पर ब्रिटिश म्यूजियम काम करेगा। ये सुनकर ब्राउन बहुत दुखी होता है और वो मिसेस प्रीटी से कहता है क्या मैं एक और दिन के लिए इस साइट पर काम कर सकता हूँ? तब मिसेस प्रीटी ब्राउन को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि मिसेस प्रीटी बहुत बीमार थी और वो ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो रोने लगती है। तब ब्राउन मिसेस प्रीटी को कहता है आप किसी को अपनी जमीन पर ऐसे कब्जा करने नहीं दे सकती, ये शिप मैंने आपके लिए ढूंढी है और आप भूल रही हो काम शुरू करने से पहले आपने क्या कहा था कि इस काम के साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ी है। तभी वहाँ पर मिसेस प्रीटी का नौकर आ जाता है और वो ब्राउन को वहाँ से ले जाता है। अब ब्राउन और मिसेस प्रीटी दोनों ही बहुत दुखी थे। ब्राउन इसलिए दुखी था क्योंकि उसने इस साइट पर बहुत मेहनत की थी और अब उसके काम का श्रेय किसी और को मिलने वाला था, और मिसेस प्रीटी इसलिए दुखी थी क्योंकि उसके हस्बैंड और उसने ये जमीन इसलिए खरीदी थी क्योंकि उसकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा थी। पर अब मिसेस प्रीटी ऐसी हालत में थी कि वो इस काम को आगे जारी नहीं रख सकती थी। अगले दिन फिलिप साइट पर मौजूद होता है और वो ब्राउन से कहता है मिसेस प्रीटी ने मुझसे आपकी सिफारिश की और इसलिए मैं आपको इस साइट से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप साइट पर ही रहो और बाहर के छोटे मोटे काम करते रहो। ब्राउन को ये सारी बातें बहुत बुरी लगती है और वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब घर से बाहर निकलते हुए उसे रॉबर्ट मिलता है। तब रॉबर्ट मिस्टर ब्राउन से पूछता है आप कहाँ जा रहे हो? ब्राउन कहता है मैं अपने घर जा रहा हूँ। रॉबर्ट पूछता है तो आप वापस कब आओगे? ब्राउन कहता है सॉरी रॉबर्ट, शायद वापस मैं कभी नहीं आऊँ। आगे प्रीटी को रोरी से पता चलता है कि ब्राउन बहुत ही अच्छा आदमी था और वो आज काम छोड़कर चला गया। ये सुनकर प्रीटी को भी दुख होता है। आगे हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपनी साइकिल तेजी से लेकर कहीं जा रहा होता है। दूसरी तरफ ब्राउन की वाइफ ब्राउन से लड़ती है। वो कहती है तुम पैसों के लिए साइट पर काम कर सकते थे। ब्राउन कहता है वो साइट जो मैंने डिस्कवर की थी। ब्राउन गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। तब मैं उसे समझाने आती है वो साइट तुमने डिस्कवर की है, इसलिए तुम्हें उस साइट के आसपास ही होना चाहिए। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हारा काम पास्ट और प्रेजेंट को लेकर नहीं है, तुम्हारा ये काम फ्यूचर जनरेशन के लिए है। तो आने वाली जनरेशन कभी नहीं जान पाएगी कि इसकी खोज किसने की है। अगर तुम उस साइट के आसपास होंगे तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि इस काम का श्रेय तुमको मिल जाए। ब्राउन को मे की बात बहुत ठीक लगती है। तभी उसे रॉबर्ट नजर आता है और ब्राउन रॉबर्ट को आवाज देता है, उसे अपने पास बुलाता है। ब्राउन रॉबर्ट से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब रॉबर्ट कहता है मिस्टर ब्राउन आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे टेलीस्कोप से अंतरिक्ष दिखाओगे। आगे ब्राउन और मैं रॉबर्ट को घर के अंदर ले जाते हैं
और ब्राउन रॉबर्ट के बारे में मिसेस प्रीटी को बताता है। आगे मिसेस प्रीटी वहाँ पर आती है और वो रॉबर्ट को देखकर खुश होती है। तब ब्राउन मिसेस प्रीटी को बताता है, मैंने रॉबर्ट से प्रॉमिस किया था कि मैं टेलीस्कोप से उसे अंतरिक्ष दिखाऊंगा। तब मिसेस प्रीटी कहती है, तो आप हमारे वहाँ आते क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। यह सुनकर ब्राउन मिसेस प्रीटी को ना नहीं कह पाता। अगले दिन ब्राउन वापस साइट पर लौट जाता है और वो साइट पर काम करने वाले ब्रिटिश म्यूजियम के लोगों को अपने बनाए हुए कुछ नोट देता है, जिसमें ब्राउन ने उस साइट के बारे में कई सारी जानकारियां इकट्ठा की थी। उन नोट्स को देखकर ब्रिटिश म्यूजियम का आदमी कहता है, ब्राउन तुम्हारे इन नोट्स की वजह से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे फिलिप के साथ उस साइट पर एक और नया आर्कियोलॉजिस्ट और उसकी वाइफ भी आते हैं। इस आर्कियोलॉजिस्ट का नाम स्टुअर्ट था और उसकी वाइफ का नाम पैगी था। स्टुअर्ट उस साइट को देखकर हैरान हो जाता है और उसकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आगे वो भी उस साइट पर काम करने वाला था। अगले दिन स्टुअर्ट और उसकी वाइफ भी साइट पर काम करने के लिए लग जाते हैं। मिसेस प्रीटी भी वहाँ पर बैठकर काम होते हुए देख रही थी और वहाँ पर मिसेस प्रीटी का कजन रॉरी सभी के फोटो ले रहा था। ब्राउन भी साइट पर काम कर रहा होता है, पर फिलिप ने ब्राउन को कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं दिया होता है। एक दिन अचानक साइट पर बारिश होने लगती है। तब मिसेस प्रीटी, फिलिप और पैगी बारिश से बचने के लिए शेड में बैठे हुए थे। तब फिलिप कहता है, आज का पूरा दिन बारिश ने खत्म कर दिया, पता नहीं हमारा काम कब खत्म होगा। तब मिसेस प्रीटी कहती है, आप मिस्टर ब्राउन से काम न करवाकर अपना ही नुकसान कर रहे हो। मिस्टर ब्राउन को आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो आपका ये काम जल्दी खत्म करवा सकते हैं। प्रीटी की बात को मानकर फिलिप मिस्टर ब्राउन को इम्पोर्टेंट काम देने के लिए तैयार हो गया था। आगे पैगी अपने रूम के वॉशरूम में नहा रही होती है। तभी वहाँ अचानक स्टुअर्ट आ जाता है और स्टुअर्ट पैगी को देखकर डरकर अचानक बाहर चला जाता है। पैगी नहाकर बाहर आती है। तब स्टुअर्ट पैगी से कहता है, तुम्हें रूम अंदर से लॉक करना चाहिए था, मेरी जगह कोई भी हो सकता था और तुम्हें कोई भी इस तरह से देख सकता था। तब पैगी अपने कपड़े उतारकर स्टुअर्ट के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, पर स्टुअर्ट पैगी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। पैगी एक जवान लड़की थी, पर स्टुअर्ट काम में व्यस्त रहने वाला एक बोरिंग सा आदमी था, इसलिए उन दोनों की रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही थी। एक दिन खुदाई का काम करते करते पैगी के हाथ में एक सोने का लॉकेट लगता है। उस सोने की चीज को देखकर सभी पैगी की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। तब पैगी वहां से थोड़ी सी और मिट्टी हटाकर देखने लगती है तो उसे उस जगह पर सोने के और भी आइटम मिल जाते हैं। यह सब देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि फाइनली उन्हें जमीन में छुपा हुआ सोना और राजा का चेंबर मिल गया होता है। अब एक एक कर उस जगह से सोने की काफी सारी चीजें निकलने लगती है, जैसे सोने के कवच, सोने की तलवार, सोने के कीमती सिक्के और भी कई सारे औजार। ब्राउन वहीं से मिला एक सिक्का फिलिप को दिखाता है और वो कहता है, ये सिक्का एंग्लो सेक्शन एज का है। फिलिप पहले इस बात से इनकार कर देता है, फिर वो उस सिक्के को मैग्नीफाइंग लेंस से देखता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये सिक्का 6ठी सदी का एंग्लो सेक्शन एज का है। यह जानकर फिलिप एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगता है, हिस्ट्री बदल चुकी है, हमें पता लग गया है कि 6th सेंचुरी में भी लोगों के पास कल्चर था, उनकी करेंसी हुआ करती थी, यानी अब उन्हें हिस्ट्री में वैसा नहीं देखा जाएगा जैसा उन्हें देखा जाता था। अपनी इस हिस्ट्री चेंजिंग डिस्कवरी को देखकर वहां मौजूद सभी बहुत खुश होते हैं। उस साइड से निकल रहे खजाने को लकड़ी की ट्रे में रखा जाता है और आगे मिसेस प्रीटी और फिलिप के बीच बात होती है कि आगे उन्हें इस खजाने का क्या करना है। फिलिप का प्लान होता है कि वो इस खजाने को ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाएगा, पर मिसेस प्रीटी इस बात से इनकार करती है और वो कहती है, अभी इस खजाने पर ब्रिटिश म्यूजियम का कोई हक नहीं, क्योंकि कोर्ट ने अभी तक भी कोई डिसीजन नहीं दिया है और वॉर की वजह से वैसे ही ब्रिटिश म्यूजियम को खाली कराया जा रहा है। तो इसलिए जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता कि इस खजाने का क्या होगा, तब तक ये खजाना मेरे बेडरूम में रहेगा। मिस्टर ब्राउन, आप सारा खजाना ले जाकर मेरे रूम में रख दीजिए। आगे मिस्टर ब्राउन सारी ट्रे को ले जाकर मिसेस प्रीटी के बेडरूम के पलंग के नीचे रखवा देता है। आगे रॉरी और पेगी दोनों साइड पर अकेले होते हैं और वो बातों ही बातों में एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें बताया जाता है कि स्टुअर्ट पेगी के पास आता है और वो उसे बताता है कि मुझे किसी लैब के काम से इस साइट को छोड़कर जाना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट काम है और वो मुझे ही करना होगा, इसलिए तुम थोड़े दिन इस साइट पर ही काम करो। ऐसा कहकर स्टुअर्ट वहाँ से निकल जाता है और पेगी इस बात से दुखी होती है। उसी रात मिसेस प्रीटी पेगी को डिनर पर इन्वाइट करती है। उस डिनर में रॉरी भी होता है। तब प्रीटी पेगी को बताती है रॉरी का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो चुका है, उसका ज्वाइनिंग के लिए कभी भी लेटर आ सकता है
और वो वॉर में हिस्सा लेने के लिए जा सकता है। उसी रात ब्राउन भी घर के बाहर रॉबर्ट को टेलीस्कोप से सितारे दिखा रहा था। अगले दिन वो सभी लोग साइट पर काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिसेस प्रीटी आकर फिलिप को बताती है कोर्ट डिसीजन की डेट फ्राइडे को फिक्स हुई है और फ्राइडे को इस खजाने के असली हकदार का डिसीजन भी हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ रहने वाले सारे लोकल गांव वालों को ये साइट दिखाई जाए। पर फिलिप मिसेस प्रीटी के इस डिसीजन से खुश नहीं होता। तभी उन लोगों को आसमान में एक ब्रिटिश फाइटर जेट आता हुआ दिखाई देता है और आगे जाकर वो जेट क्रैश हो जाता है। तब साइट पर मौजूद सभी लोग उस प्लेन की तरफ दौड़ने लगते हैं और रॉरी फाइटर प्लेन के पायलट को बचाने के लिए पानी के अंदर जम कर जाता है। रॉरी प्लेन के पायलट को बाहर निकालता है तो उसकी डेथ हो चुकी थी। पायलट की डेड बॉडी को देखकर सभी को दुख होता है, खासकर रॉरी को, क्योंकि वो जल्द ही एयरफोर्स में जाने वाला होता है। रॉरी भीगा हुआ था तो पेगी उसके लिए कुछ सूखे कपड़े लेकर आती है। रॉरी और पेगी दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और बात करते करते रात हो जाती है। तब पेगी और रॉरी दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पर बाद में पेगी को लगता है कि वो गलत कर रही है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात मिसेस प्रीटी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। तब पेगी उन्हें संभालती है। ये देखकर रॉबर्ट गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो नीचे ब्राउन से टकरा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन से कहता है मेरी माँ बीमार है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तब ब्राउन रॉबर्ट को समझाता है तुम्हें इसका दोष खुद को नहीं देना चाहिए। अगले दिन रॉरी को एयरफोर्स से लेटर आ जाता है और रॉरी मिसेस प्रीटी को बताता है मुझे अपने मेडिकल के लिए तुरंत रिपोर्ट करना होगा। तब मिसेस प्रीटी रॉरी को मना करती है। वो कहती है तुम एयरफोर्स नहीं जा सकते क्योंकि मेरे मरने के बाद तुम्हें ही रॉबर्ट का ख्याल रखना होगा। रॉरी कहता है मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे एयरफोर्स जाना होगा। आगे रॉरी घर से निकलने लगता है। तभी उसे नीचे स्टुअर्ट मिलता है और स्टुअर्ट रॉरी से पूछता है मेरी वाइफ कहाँ पर है। रॉरी कहता है वो ऊपर होगी, वैसे तुम्हें मुझे गुड बाय कहना चाहिए, मुझे एयरफोर्स से बुला लिया गया है। तभी ऊपर से पैगी भी आ जाती है और स्टुअर्ट पैगी को बताता है रॉरी का बुलावा एयरफोर्स से आ चुका है। यह सुनकर पैगी को धक्का लगता है कि रॉरी उससे दूर जा रहा है। पैगी रॉरी को देखती रहती है और रॉरी अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। आगे कोर्ट का डिसीजन आता है और कोर्ट सारे खजाने का असली हकदार मिसेस प्रीटी को ही बताता है। कोर्ट से ये फैसला मिलने के बाद मिसेस प्रीटी मिस्टर ब्राउन के साथ वहां से जाने लगती है। तब वहां पर कई सारे मीडिया वाले लोग मौजूद थे और फिलिप भी मिसेस प्रीटी से बात करने की कोशिश कर रहा था। पर ब्राउन मिसेस प्रीटी को कार में बैठाकर वहां से उनके साथ निकल जाता है। आगे मिसेस प्रीटी ने जैसा सोचा था वैसा ही वहां के लोगों के लिए किया जाता है। मिसेस प्रीटी वहां के लोकल लोगों के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और सभी को देखने के लिए वो साइट पब्लिक के लिए ओपन कर दी जाती है। फिलिप उस साइट के इम्पोर्टेंट वहाँ के लोकल लोगों को बताता है और उसके बाद पार्टी में वहाँ के सभी लोकल लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहाँ पर आए सभी लोगों से मिसेस प्रीटी कहती है जो भी आर्टिफैक्ट्स हमें यहाँ से मिले हैं वो आज नेशनल न्यूज है। हमें शिप के बीच में से एक चेम्बर मिला है जो कि एक कब्र थी और उस कब्र में से हमें कीमती खजाना मिला और इतनी महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट को ढूंढने का श्रेय जाता है मिस्टर बेसिल ब्राउन को। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां पीटने लगते हैं और ब्राउन को भी ये जानकर खुशी होती है कि उसके काम का श्रेय उसे मिल चुका है। पर फिलिप ये सब सुनकर ज्यादा खुश दिखाई नहीं देता। आगे पेगी रोरी के खींचे हुए फोटोज को देखती है तो रोरी ने उनमें से अधिकतर फोटो पेगी के ही लिए थे और पेगी ये देखकर रोने लगती है। पेगी को एहसास होता है कि रोरी उससे कितना प्यार करने लगा था। प्रीटी पेगी की फीलिंग को समझ जाती है और उसे समझाती है। आगे सभी के जाने का टाइम हो रहा था। तब स्टुअर्ट पेगी को अपने साथ चलने को कहता है। तब पेगी स्टुअर्ट से कहती है मुझे लगता है हम दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे रास्ते एक जैसे नहीं हो सकते। स्टुअर्ट पेगी की बात को समझ जाता है कि उसके काम के चलते वो अब तक पेगी को इग्नोर करके उसे तकलीफ दे रहा था, इसलिए वो पेगी के डिसीजन को सपोर्ट करता है और उससे अलग होने के लिए तैयार हो जाता है। आगे मिसेस प्रीटी और बेसिल ब्राउन साइट पर घूम रहे होते हैं। अब मिसेस प्रीटी की हालत काफी नाजुक हो चुकी थी और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। तब मिसेस प्रीटी ब्राउन से कहती है मैंने सोच लिया है कि मैं ये खजाना ब्रिटिश म्यूजियम को गिफ्ट कर दूंगी। ये बात जानकर ब्राउन हैरान होता है और वो कहता है आज तक इतना बड़ा गिफ्ट किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। तब मिसेस प्रीटी कहती है मैंने मिस्टर फिलिप को ये भी कहा है कि उस म्यूजियम में आपको आपके काम का पूरा श्रेय दिया जाए, आपको इस खजाने को ढूंढने का श्रेय मिलना चाहिए। अब मिसेस प्रीटी का बेड उस साइट पर लगा दिया जाता है क्योंकि मिसेस प्रीटी अपने आखिरी पल उस आर्कियोलॉजिकल साइट पर उस जहाज पर बिताना चाहती थी। दूसरी तरफ पेगी ने भी पूरी तरह से माइंड बना लिया था अपनी शादी से अलग होने का। तभी वहाँ पर रोरी पेगी से मिलने आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वहीं पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं।
आखिरी वक्त में रॉबर्ट अपनी माँ के साथ था और वो उन्हें अंतरिक्ष की कहानियां सुनाने लगता है कि कैसे मरने के बाद इंसान तारा बनकर कॉस्मिक वर्ल्ड में चला जाता है। प्रीति अपने बेटे के साथ अपना आखिरी वक्त बिताते हुए काफी खुश थी और आगे हमें दिखाया जाता है कि प्रीति इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मूवी के अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ब्राउन कुछ वर्कर के साथ मिलकर उस साइट को मिट्टी से ढक रहा होता है और एंडिंग सबटाइटल में हमें बताया जाता है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी जो कि सटन हो साइट पर बेस्ड थी। इस साइट से निकाला गया खजाना पूरे वर्ल्ड वार के दौरान लंदन के अंडरग्राउंड स्टेशन में छुपाकर रखा गया था और मिसेस प्रीति की मौत के 9 साल बाद ये खजाना पब्लिक डिस्प्ले के लिए म्यूजियम में रखा गया था और वहीं बेसिल ब्राउन को इस साइट को ढूंढने के लिए काफी सालों तक श्रेय नहीं दिया गया था। पर पिछले कुछ सालों में किसी ने पता लगाया कि आखिर बेसिल ब्राउन का इस साइट को ढूंढने में कितना इम्पोर्टेंट रोल था। सटल हो साइट की डिस्कवरी में अब बेसिल ब्राउन को श्रेय दे दिया गया है। उनका नाम मिसेस एडिथ प्रीति के बराबर ब्रिटिश म्यूजियम में लिखा गया है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।